this video, we again do the question based on the vectors. Suppose in the first question, we have to find that the magnitude of two vectors, A vector and B vector, having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. तो हमें magnitude of the two vectors निकालना है. यानी हमें अगर हमने दो वेक्टर A और B है तो हमें mod of A vector और mod of B vector ये दोनों हमें फाइंड करने हैं. और हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना. हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और हमें क्या दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2. ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर दैट इज cos थीटा इज गिवन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर. ये हमें गिवन होता है ना. अच्छा, ये और दे रखा है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी गिवन दैट गिवन है हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर. ये गिवन है हमें, है ना. तो हमने लिखा cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये आपने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू 1/2 और यहाँ लिख दिया मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1. यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आया. दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1. अब दोनों के मॉड बराबर है तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12. तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखा है 12 और हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ x वेक्टर. तो सबसे पहले तो हम ये जो गिवन इक्वेशन इसको लिख लेते हैं, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12. चलिए अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. जब x का x से किया, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है. जब इसका इससे किया प्लस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब इसका किया माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर, जब इसका किया माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए सिंस x वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट x वेक्टर. ठीक है, ऑल्सो गिवन ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, है ना. गिवन है ना, देखो बच्चों, फॉर ए यूनिट वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर. सो गिवन है कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1. यही तो मतलब हुआ, या मॉड ऑफ ए स्क्वायर भी कर लो, वो भी इक्वल टू 1 होगा. इसको हम लिख लेंगे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. ये वैल्यू आपकी 1 गिवन है, ये आगे वैल्यू -1 इक्वल टू 12. तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 13. ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 30. हमें मॉड ऑफ रूट वेक्टर यही निकालना था, विच इज इक्वल्स टू रूट 30. दिस इज द आंसर. Next question is given that if A vector is equals to this, B vector is equals to this and C vector is equals to this are such that A vector plus lambda B vector is perpendicular to C vector, then find the value of lambda. हमें lambda की वैल्यू फाइंड करनी है तब जब A vector plus lambda B vector जो है वो perpendicular to C vector है. यानी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A vector is equals to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. B vector is equals to minus I cap plus 2j cap plus k cap. C vector is equals to 3i cap plus j cap and दोनों perpendicular है तो A vector plus lambda B vector dot C product C vector equal to 0. ये हमें given है क्योंकि perpendicular है, इन दोनों का dot product कितना आ जाएगा, 0.
तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो हमने लिख लिया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर आपने लिख लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, डॉट सी वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, इक्वल टू 0। हम यही फाइंड कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं और हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू। तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, आई कंपोनेंट को प्लस करोगे तो क्या आ गया 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा सॉरी 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 लैम्डा हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप प्लस जे कैप से इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट ले, आई का आई से होगा, जे का जे से, के का के से। जब आई का आई से हुआ तो ये आ गया 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, जे का जे से हुआ तो ये तो खाली 2 प्लस 2 लैम्डा आ गया, के का है ही नहीं तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये तो हटा ही दो, 0 होगी वैल्यू। इसको सॉल्व किया, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू लैम्डा इज माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 6 प्लस 2 इज 8, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। ठीक है, therefore the required value of lambda is equals to 8. This is the answer. See, next question is given that show that mod of a vector b vector plus mod of b vector a vector is perpendicular to mod of a vector b vector minus mod of b vector a vector for any two non-zeros vector a and b. हमें ये प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट इनका 0 आएगा दैट मींस दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। सो वी आर टेकिंग mod of a vector b vector plus mod of b vector a vector dot mod of a vector b vector minus mod of b vector a vector। हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, अब हमें क्या करना है, इस डॉट प्रोडक्ट को हमें 0 बताना है। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले इसका इससे किया, तो mod of a इंटू mod of a यानी mod of a का होल स्क्वायर, mod of b डॉट mod of वेक्टर b डॉट वेक्टर b। फिर जब इसका इससे हुआ तो माइनस mod of a mod of b लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में हमने लिख लिया b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, जब इसका इससे हुआ तो mod of b वेक्टर mod of a वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और जब इसका हमने इससे कराया तो ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का मॉड और मॉड, और ब्रैकेट में आ गया हमारा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है प्लस और माइनस के साथ, ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हमने क्या लिख लिया, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये दोनों भी सेम आ गए, ये भी कैंसिल आउट आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू mod of a vector b vector minus mod of b vector a vector, hence proved। ठीक है, now see we have the next question, if vector a dot vector a equal to 0 and vector a dot vector b is equals to 0 then what can be concluded about the vector b। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, है ना, implies mod of a vector का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, implies mod of a vector इक्वल टू 0, है ना. दिस implies किसी भी वेक्टर का मॉड कब 0 होगा, जब वो वेक्टर खुद 0 होगा, यानी दिस implies a vector is a 0 वेक्टर. ठीक है, अब हमें क्या और इससे क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये भी गिवन है आपको. ठीक है, अब सिंस ए इज अ 0 वेक्टर, देन वेक्टर बी मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 कैन बी एनी वेक्टर. मतलब बी वेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम 0 वेक्टर से निकालेंगे तो वो 0 होगा, पर हम ये नहीं कह सकते बी भी 0 होगा, बी कुछ भी हो सकता है. और लेकिन अगर ए वेक्टर 0 है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी. सो वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग बी वेक्टर, वी कैन से दैट बी वेक्टर मे बी एनी वेक्टर. ठीक है, तो क्या हम स्टेटमेंट निकालेंगे, हम ये स्टेटमेंट निकालेंगे कि दी वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर. ठीक है, now see we have given the next question. If vector a, vector b and vector c are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector is equals to 0 vector, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c dot vector a vector. इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है a vector plus b vector plus c vector is equals to 0 vector. आप क्या करो, दोनों साइड a vector का प्रोडक्ट कर दो इस इक्वेशन के, इक्वल टू a vector dot 0 vector. यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो a vector dot a vector आया प्लस a vector dot b vector आया प्लस a vector dot c vector आया. किसी भी वेक्टर का हम 0 से डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो तो 0 वैल्यू आएगी. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारा होता है मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना, और ये बता रखे हैं कि ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर है, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, समझ में आया ना. नेक्स्ट हमने फिर से ले लिया इस इक्वेशन को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अब क्या किया, हमने दोनों साइड b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया. ठीक है, b वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, तो ये आ जाएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये तो 0 ही आया, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. थर्ड में हमने फिर से इक्वेशन ले ली, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. अब हमने क्या किया, c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों तरफ. ठीक है, c वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, ये आ गया c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये आ जाएगा c वेक्टर डॉट c वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c डॉट वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब आप क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3. तो देखो हमने ऐड किया, तो ये आ गया 1 प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 1 प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 1 प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0. ये वैल्यू आ गई, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज b डॉट, ये दोनों बराबर है, ये ट्वाइस आएंगे, ये और ये बराबर है, 2 बार आ गया,
ये और ये बराबर है तो ये भी 2 बार आया तो हमने लिख लिया इसी फॉर्म में, ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। 2 बार वैल्यू आएगी, मैंने 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये उधर जाएगा 3 उधर जाएगा तो किस में बदल गया, -3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई -3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। See, the next question is given, if either vector a vector and b vector, sorry, a vector equal to 0 vector or b vector is equals to 0 vector, then a vector dot b vector equal to 0, but the converse need not be true. Justify your answer with an example. हमें पता है कि अगर हम दो डॉट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो 0 कब होगा, वो 0 तब होगा जब a 0 हो, a वेक्टर 0 या b वेक्टर 0, इनमें से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये तो दे रखा है इन्होंने। अब हमें बताना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, यानी अगर किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब क्या है कि अगर आपका क्या हो रहा है कि किसी भी दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और वो अगर 0 आ जाए, इट डजंट मीन कि वो वेक्टर जो है वो 0 होंगे। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर 0 तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वेक्टर आपके 0 होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये सॉल्व करना है। तो सपोज हमने ले लिया, लेट a vector is equals to 2i cap plus 4j cap plus 3k cap and b vector is equals to 3i cap plus 3j cap minus 6k cap। ये कैसे लिया हमने कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 2i cap plus 4j cap plus 3k cap डॉट 2 into 3 is 6 plus 4 into 3 is 12, 3 into -6 is -18। हमें ये दोनों, आप ये समझोगे कि मैंने कैसे ले लिए, ये मैंने ऐसे लिए हैं कि मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो वैल्यू प्लस और माइनस में सेम आए जिससे वैल्यू 0 हो जाए। तो आपने ये लिया, ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, दो वेक्टर्स का 0 आ रहा है ना। बट हमने क्या लिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर लिया, तो वो कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 26, है ना। 9 प्लस 4 प्लस 16, सॉरी 9 29, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 29। अब आपने लिया मॉड ऑफ बी वेक्टर विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर लिया, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, है ना। तो 9 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 और 9 18, 18 और 6 इज 24 टू 54। तो ये वैल्यू आ गई आपकी √54 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, it is not equal to 0, this implies a vector is not equal to 0, this is not equal to 0, this implies b vector is not equal to 0, hence the converse need not be true. This is justified by our example in which we have taken a vector and b vector as non-zero but their dot product comes out to be 0. ठीक है, see we have the next numerical. If the vertices a b c of a triangle abc are 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 2 respectively, then find angle abc where angle abc is the angle between the vectors ba and bc, vector ba and vector bc। कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग टाइप में दे रखा है हमें, तो लेट अस डू दैट। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ba और bc, है ना। हमें क्या दे रखा है, ए पॉइंट हमें ये दे रखा है, बी पॉइंट हमें ये दे रखा है, सी पॉइंट हमें ये दे रखा है ना। तो ए हमें कितना दे रखा है, ओ ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओ बी पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं ये हमें, है ना। माइनस आई कैप दे रखा है खाली, क्योंकि बाकी तो जीरो है। और ओसी वेक्टर हमें दे रखा है जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप जीरो दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसकी हेल्प से क्या निकालना है, सबसे पहले बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, है ना। तो ओ ए वेक्टर इज आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, 3k कैप माइनस माइनस आई कैप। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो वैल्यू आ गई हमारी बी ए वेक्टर की। नेक्स्ट आया हमारा बीसी वेक्टर। अच्छा, बी ए वेक्टर आ गया, इसी के साथ हम जरा मॉड ऑफ बी ए वेक्टर और फाइंड करते जाते हैं साथ साथ। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 9। तो 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 9 इज 17, which is equals to root 17। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। आप समझ रहे हो ना मैं कैसे लिखती हूँ, ये वाला यहाँ लिखते हैं, ये वाला यहाँ, पहले ये वाला लिखते हैं फिर ये वाला लिखते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं। ओसी वेक्टर कितना हमारा, जे कैप प्लस 2k कैप माइनस ओबी वेक्टर माइनस आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू आ गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो मॉड ऑफ बीसी वेक्टर कितना आ गया हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, रूट 6। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन एबीसी, और एंगल एबीसी जो है वो बिटवीन दी वेक्टर्स बी और बीसी है ना। हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम ऐसे निकालते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं सिंपल। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की जगह हम लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर हम चेंज कर देंगे, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी ए वेक्टर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, अच्छा बी ए डॉट बी सी वेक्टर, ये ऑफ फाइंड कर लेते हैं हम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए इन दोनों को लिख दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट लिया, 2 into 1 is 2, 2 into 1 is again 2, 3 into 2 is 6। तो कितनी आ गई, 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमने डॉट प्रोडक्ट की जगह लिख दिया 10। मॉड ऑफ बी ए वेक्टर हमारा कितना है, रूट 17। मॉड ऑफ बी सी वेक्टर कितना है, रूट 6। ठीक है, रूट 17 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 6 42 4 102। इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन रूट ऑफ 102। ये किसी का होता नहीं है, उसको ऐसे लिखा रहने दो। यहां से हमें एंगल ए बी सी कितना मिल गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102। दिस इज द आंसर। तो देखो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ही था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके वर्टिसेस के फॉर्म में दे दिया, तो जिसकी वजह से ये आंसर आया हमारा। ठीक है।